अगर औरत को इस बात की जानकारी है तो वो इंतज़ार ना करे कि मुझे 1 साल तक का वेट कर आईवीएफ करा रहे हैं तो लड़का ही करा लें या फिर पहले से लड़का है लड़की करा लें, नहीं। जो बच्चे रुके उनमें भी कई बार बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना होती है। खान पान की बात करें तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल बिल्कुल भी छोड़ दें। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के डॉक्टर वंदना कुमारी के क्लिनिक में, जो स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। आज बात करेंगे डॉक्टर करे सेहत की बात में इनफर्टिलिटी पे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर क्रिस्टा आईवी की तरफ से 2 जून को एक कैंप लगाया जा रहा है। सबसे पहले मैम बहुत स्वागत है आपका Select 24 न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर वंदना, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, सीवान, बिहार। मैं हमारे यहाँ क्लिनिक पे क्रिस्टा आईवीएफ द्वारा एक निःशुल्क परामर्श का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ऐसे दंपति जो बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए परेशान हैं, तो 2 जून को आएँ। यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम आएगी और मैं भी रहूँगी, और इसमें आपको परामर्श दिया जाएगा। इसमें कोई चार्ज नहीं है। रिलेटेड आपको अगर जांच कराना है तो उसकी भी व्यवस्था है। तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है तो 2 जून को ज़रूर आकर के मिलें। जी, सबसे पहले इनफर्टिलिटी है क्या, उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर शादी के बाद 1 साल हो गया है समय और हस्बैंड और वाइफ को और कोई और समस्या नहीं है और वो बिना किसी व्यवस्था के एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, फिर भी बच्चा नहीं रुक पा रहा है, तो ये एक इनफर्टिलिटी के क्राइटेरिया में आता है। मतलब कि 1 साल तक का समय लिया जाता है, क्योंकि 80% लोग कंसीव कर जाते हैं इस 1 साल के दौरान। लेकिन कई बार होता है कि कंसीव किए, लेट एज में कंसीव किए, तो क्या हमारे साथ कंसेप्शन के प्रॉब्लम के अलावा हमारे बॉडीली और भी बीमारी आने की संभावना होती है। जैसे कि शुगर आया, उम्र के साथ शुगर आना बहुत कॉमन हो जाता है, ब्लड प्रेशर का आना कॉमन हो जाता है, हार्ट की समस्याएं आने लगती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक एज को चुना जाए जिसमें कि प्रेगनेंसी हो। तो डॉक्टर से कब मिलें और किस तरह का परामर्श लेना कब समय पर ज़रूरी है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि 1 साल में मैक्सिमम जोड़े कंसीव कर जाते हैं। लेकिन अगर माँ की एज मोर दैन 35 है या हस्बैंड का भी एज ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड का एज महत्वपूर्ण नहीं है, उसका भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हस्बैंड का एज भी 30 या 40 में जा रहे हैं, वाइफ की एज 35 से ज़्यादा है, या फिर इन दोनों को पहले से कोई बीमारी है जिनको ही नहीं जानकारी है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की कोई समस्या है, रीनल समस्या है, या फिर औरतों में माहवारी की समस्या है, माहवारी कम आना, नहीं आना, देर से आना, या आजकल तो जैसे पीसीओडी इतना ज़्यादा चला हुआ है। तो अगर औरत को इस बात की जानकारी है तो वो इंतज़ार ना करे कि मुझे 1 साल तक का वेट करना है, 6 महीने का वेट करना है, आप पहले भी परामर्श ले सकते हैं। मैम, एक चीज़ और भी जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में, हस्बैंड और वाइफ के एज का क्या कंसेप्शन है? क्या एज होना चाहिए जो रियल है, या फिर कब इससे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? देखिए, पहले ऐसे समस्या आती नहीं थी कि बच्चा नहीं हो रहा है। अभी भी मरीज़ आती हैं तो उनकी सास ये बोलती हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा है ही नहीं, था ही नहीं। नया ज़माना है, नई बीमारी है कि बच्चा नहीं रुक पा रहा है। तो क्योंकि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा कोई करियर कॉन्शियस नहीं था, किसी को ये नहीं था कि मुझे लेट मैरिज करना है, लेट बच्चे करना है, सही उम्र में सब कुछ हो जाता था। तो एक उम्र जो होता है वो 20 मतलब 20s का जो एज है, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ठीक है। मोर देन 35 दोनों, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, दोनों में ही एग और स्पर्म की क्वालिटी कम होने लगती है, काउंट भी कम होने लगता है। तो उसमें क्या होगा कि एक तो समय ज़्यादा लगेगा कंसीव करने में, और उसके बाद क्या हो सकता है, अगर कंसीव कर भी गए तो कई बार होता है मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है। अगर और लेट एज हो, मोर देन 40s में जा रहे हैं, तो एक तो कंसेप्शन बच्चा रुकने में बहुत ज़्यादा समय लगा। दूसरा कि जो बच्चे रुके उनमें भी कई बार बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना होती है। और दूसरा, आप जितना लेट बच्चे पैदा करेंगे, वो बच्चों का बचपन आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे।
ठीक है? अगर अब 40s में आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, जब वो बच्चे 20 साल के होंगे तो आप तो 60-65 के हो जाएँगे। तो इसीलिए अगर आपको प्लान करना है तो सही समय में प्लान कर लीजिए। 20 से 30 का जो एज है वो ऑप्टिमम फर्टिलिटी का एज जी। होता है। अच्छा, कहा जाता है कि जेंट्स का जो काउंट का ये है, टाइमिंग है, वो लाइफ टाइम होता है। क्या ये सही है? देखिए, स्पर्म का प्रोडक्शन तो होता है, बहुत दिनों तक होता है, ये कुछ हद तक सही है। लेकिन जैसे-जैसे उनका भी एज बढ़ता है, वो भी 35 को पार कर रहे हैं, 40 पार कर रहे हैं, तो उनका भी स्पर्म का काउंट, मॉर्फोलॉजी एंड जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म होता है, वो भी कम होने लगता है। डिक्रीज़ करता है। तो अब अगर बच्चा रुका और तो मिसकैरेज हो गया या फिर बच्चे में ऐसी कोई वंशानुगत समस्या आ जाए, तो फिर पछताना ही रहेगा। इसीलिए वो इस एज का बहुत ही महत्व होता है। अगर आप कुछ नहीं प्लान कर रहे हैं, तो भाई बच्चे प्लान कर लो। प्रिकॉशन के तहत मैम मेडिसिन के अलावा ऐसी क्या चीज़ है जिसके बदौलत लोग घरेलू उपाय करके अपने आप को मेंटेन कर सकें? अच्छा, देखा जाए अगर अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन अगर ये बात करनी है तो सबसे पहले आप अपने बॉडी हैबिट्स और बॉडी पे ध्यान दीजिए। आपका वज़न बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम ना हो। आपका बीएमआई जो हम लोग नापते हैं कि आपका हाइट और आपका जो वज़न है उसका एक जो बैलेंस रेशियो होता है वो बीएमआई में कैलकुलेट होता है और उससे आप 18.5 से 24 के आसपास रहें तो आप एक नॉर्मल वेट में आते हैं। अंडर वेट और ओवर वेट दोनों ही बच्चे रुकने में समस्या प्रदान करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। दूसरा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ ये भी नहीं करना है, ठीक है? आप योगा करें, खान-पान की बात करें तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल बिल्कुल भी छोड़ दें। नहीं करते हैं तो बहुत बढ़िया क्योंकि ये सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डालता है हमारे बॉडी पे। जी। जहाँ पे चूँकि जो हमारे यहाँ अंदर में सेल बन रहा है, जो अंडा और स्पर्म है वो है क्या? वो सारे सेल्स हैं। वो इस स्मोकिंग और अल्कोहल या फिर बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, ये इसके कारण उन सब पे नुकसान पहुँचता है। इसीलिए अल्कोहल, स्मोकिंग को छोड़ दें, जंक फूड ना खाएँ। एक्सरसाइज़ ऑप्टिमम मात्रा में करें, ऐसा नहीं कि बस कर रहे हैं तो किए जा रहे हैं, नहीं। 40 मिनट का एक्सरसाइज़ 4 या 5 दिन सप्ताह में ऑप्टिमम है आपके लिए। और इसके अलावा है कि कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, जैसे कि जिसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, जिसमें विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन सी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें लेना चाहिए। एक और क्वेश्चन ये आते हैं कि अगर नॉर्मल तरीके से अगर आदमी कंसीव नहीं करता है, सारी चीज़ें अगर सब कुछ ठीक होती हैं, फिर भी अगर आदमी कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसमें क्या-क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो आदमी करा सकता है? देखा जाए अगर नॉर्मली 80% कंसीव कर जाते हैं लोग 1 ईयर के दौरान। कुछ परसेंट लोग दूसरे साल में कंसीव करते हैं और बहुत लोग हैं जो लगातार प्रयासरत हैं लेकिन फिर भी नहीं कंसीव कर पाए। तो उन लोगों के लिए एक तो कारण जानना होगा कि वो किस कारण से नहीं कर पा रहे हैं। जी। कि औरत का सब कुछ ठीक है, उनकी बच्चेदानी ठीक है, उनका हार्मोनल जो हार्मोन्स का जो लेवल है वो ठीक है, उनका ट्यूब ठीक है, हस्बैंड का सब कुछ ठीक है, उनके कीड़ा ठीक है, उन लोगों में कोई समस्या नहीं है, तो फिर हम लोग आगे इसमें आईयूआई है, आईवीएफ है या फिर इक्सी, ये 3 मेथड है जो हम लोग सोच सकते हैं, कर सकते हैं। आईयूआई तब किया जाता है जबकि हस्बैंड वाइफ में कोई समस्या नहीं है, हस्बैंड का स्पर्म थोड़ा कम है, तो वैसे कंडीशंस में उसको वॉश करके, उसको प्रिपेयर करके सीधे औरत के यूट्रस में, यूट्राइन कैविटी में डाला जाता है और रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। तो ये एक नेचुरल मेथड है कंसेप्शन का। इसमें बहुत कुछ चार्जेस नहीं होते हैं, 10,000 के आसपास ये लगता है। लेकिन अगर आपको नहीं रुक पा रहा है, आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, तो आईयूआई ट्राई कर सकते हैं। तो मैम आईयूआई के बाद से आईवीएफ और आईसीएसआई जो होता है, उसके बारे में फिर क्या है और वो कब होता है? देखा जाए अगर आईयूआई भी किसी ने करा लिया, फिर भी नहीं रुक पा रहा है, तो ऐसे केसेस में तब आती है आईवीएफ या इक्सी की। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे कि
ये इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन ट्यूब में बच्चा नहीं रोका जाता है। एक पेट्री डिश होती है, उसमें ये लैब में तैयार किया जाता है, जहाँ पे औरत के अंडे को निकाला जाता है, मीडिया में रखा जाता है और स्पर्म्स को, जो वॉश्ड स्पर्म है, जो मतलब अच्छी क्वालिटी के स्पर्म है, उनको लिया जाता है और लैब में उनको मिलाया जाता है। ये एक नेचुरल सिलेक्शन का मेथड होता है, मतलब स्पर्म जो सबसे बेहतरीन स्पर्म होता है वही उस अंडे के पास जाएगा और वो एक अच्छा तब एक बच्चा बनेगा और आगे चल के आदमी का वो रूप लेगा जो हम देखते हैं। तो वो एक नेचुरल सिलेक्शन का मेथड है। अगर वाइफ का एज ठीक ठाक है, 20 से 30 के रेंज में है, उन्हें और कोई समस्या नहीं है और मतलब ट्यूब, ये मेन कारण है कि ट्यूब ब्लॉक है, इसके वजह से करना पड़ रहा है, तो आईवीएफ उनके लिए सटीक है। लेकिन अब इक्सी की बात आती है। इक्सी में तब किया जाता है कि जब बार बार आईवीएफ किए और आईवीएफ फेल कर गया, और या फिर मदर का एज बहुत ज़्यादा हो रहा है, वाइफ का एज ज़्यादा हो रहा है, या फिर स्पर्म काउंट या क्वालिटी बहुत ही कमज़ोर है, तो उसमें क्या होता है कि एक एग को लिया गया और एक ही स्पर्म को लिया जाता है और सीधे उस अंडे में डाला जाता है। तो ये एक थोड़ा कॉस्टली मेथड है, लेकिन इसका सक्सेस रेट आईवीएफ से ज़्यादा है। लेकिन ये नेचुरल सिलेक्शन का नहीं मेथड हुआ। आईवीएफ में बहुत सारे स्पर्म होते हैं, उनमें जो फिटेस्ट होता है वो जाकर ओवम को फर्टिलाइज़ करता तो है। आईवीएफ कितनी बार फेल्योर होने के बाद इक्सी कराने चाहिए? कम से कम 3 चांस लिया जाता है कि 3 चांस में आईवीएफ में है तो फिर नहीं हो पा रहा है तो फिर इक्सी, या फिर सीधे इक्सी कराना है जहाँ पे मदर का एज बहुत ज़्यादा हो रहा है, फादर का एज ज़्यादा हो रहा है, स्पर्म काउंट नहीं है, तो कई बार डोनर का स्पर्म भी इस्तेमाल किया तो जाता है। यूँ कहें कि एक तरह से देखा जाए तो डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं पेशेंट और उसके बाकी चीज़ों को डिडक्ट करने के बाद कि क्या बेहतर हो सकता है, तो डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार ये काम करते-करते महसूस हो जाता है, पता चल जाता है कि इनका इक्सी होना है या फिर आईवीएफ होना है, ये पता चल जाता है। अक्सर देखा गया है कि लोग आईवीएफ में लड़का और लड़की के बारे में भी एक चाहते हैं कि ये कंफर्म हो सकता है क्या कि आईवीएफ में लड़का है या लड़की है? नहीं, ये गलत बात है कि आईवीएफ करा रहे हैं तो लड़का ही करा लें या फिर पहले से लड़का है लड़की करा लें, नहीं। इसमें एक होता है पीजीटी, जिसमें प्री जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं, जहाँ पे बस वो तभी किया जाता है कि कोई बीमारी तो ना हो, तब हम लोग वहाँ का उसमें एम्ब्रियो का सेक्स डिटरमाइन करते हैं। लेकिन ये मेथड नहीं है कि हम सेलेक्ट करें कि लड़का होगा या लड़की होगा। ये गलत धारणा है कि आईवीएफ करा रहे हैं तो लड़का ही करा लेते हैं या फिर लड़की ही करा लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, और एक बार अंतिम चलते-चलते ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ जो ये कैंप लगाया जाएगा उसके बारे में आप फिर से क्या बताएँगी? क्रिस्टा आईवीएफ के द्वारा हमारे यहाँ कैंप लग रहा है 2 जून को। ऐसे दंपति जो परेशान हैं, बच्चा नहीं रुक पा रहा है, वो आएँ यहाँ, परामर्श केंद्र की तरह ये होगा और आप आएँ और मिलें। आपके लिए जो बेहतर मेथड होगा आपको बताया जाएगा। इसके साथ एक और मैं बात कहना चाहूँगी कि आजकल स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है, उसे कम करिए। बच्चा नेचुरल तरीके से भी रुक सकता है, रुकता है। अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में ना डालें, खुश रहें, खुश मन के साथ अपनी वाइफ के साथ रहें और कोई बड़ी समस्या ना आए। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर वंदना कुमारी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। 2 जून को अगर आपके साथ भी अगर इस तरह की समस्या लगती है तो एक बार आप यहाँ आएँ और इस फ्री कैंप का लाभ उठाएँ। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। देखते रहें, डॉक्टर करे सेहत की बात। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकार्टिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है
8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।